नमस्कार। आज हम सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर यानी एसओसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारे पास एसओसी साइबर सुरक्षा का गढ़ नाम के सोर्स से कुछ की इनसाइट्स हैं। और आज का मिशन ये समझना है कि ये एसओसी आखिर है क्या भला, हाँ, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इतना वाइटल क्यों बन गया है। तो चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। आप एसओसी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की साइबर सिक्योरिटी का एक तरह से दिल या दिमाग, उसका कमांड सेंटर समझ सकती हैं। कमांड सेंटर, ओके। हाँ, यहीं से साइबर डिफेंस की पूरी स्ट्रैटेजी चलती है और मैनेज होती है। ओके, तो सोर्स के मुताबिक एसओसी एसेंशियली एक सेंट्रलाइज टीम है, हाँ, जिसमें लोग, तय प्रोसेस और टेक्नोलॉजी मिलकर मतलब 24/7 कंपनी की ओवरऑल सिक्योरिटी हेल्थ पर नजर रखते हैं। बिल्कुल 24 घंटे। और उसे लगातार इंप्रूव करते हैं। इनका मेन फोकस होता है साइबर थ्रेट्स को रोकना, डिटेक्ट करना, एनालाइज करना और उन पर तेजी से रिस्पॉन्ड करना। एग्जैक्टली। ये वो फ्रंट लाइन है जहां सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स दिन रात मतलब लगातार डिजिटल खतरों से जूझते रहते हैं, ताकि कंपनी के क्रिटिकल एसेट्स जैसे डेटा है, सिस्टम्स हैं, रेपुटेशन है, वो सब सेफ रहें। तो ये एक तरह से डिजिटल किले की दीवारें और पहरेदार दोनों हैं। हाँ, कह सकती हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। इंटरेस्टिंग। और इस किले में फिर अलग अलग तरह के पहरेदार भी होते होंगे। सोर्स में बताया गया है कि एसओसी में रोल्स अक्सर टियर्स या लेवल्स में बटे होते हैं। हाँ, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा बताएंगी? हाँ, ये टियर्ड मॉडल काफी कॉमन है। जनरली इसमें होते हैं सबसे पहले तो एसओसी मैनेजर, ओके। जो पूरी टीम को लीड करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और ऑपरेशंस ओवरसी करते हैं। फिर आते हैं टियर 1 एनालिस्ट्स। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अच्छा। सिक्योरिटी अलर्ट्स को मॉनिटर करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो अलर्ट्स फॉल्स अलार्म्स लगते हैं ना, हाँ, उन्हें फिल्टर आउट करते हैं ताकि जरूरी चीजों पर फोकस रहे। ठीक है, मतलब पहली छटाई ये बिल्कुल। करते हैं। फिर टियर 2 इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स। जब टियर 1 को कोई सीरियस इशू मिलता है, हाँ। तो वो टियर 2 को एस्केलेट करते हैं। ओके। ये लोग फिर डीप डाइव करते हैं, इंसिडेंट का पूरा स्कोप और इम्पैक्ट समझते हैं। अच्छा, असली तहकीकात यहाँ होती है। हाँ, और उसे कंटेन और रिजॉल्व करने के लिए काम करते हैं। गॉट इट। फिर हैं टियर 3 थ्रेट हंटर्स। ये रोल बहुत इंटरेस्टिंग है। थ्रेट हंटर्स, ये क्या करते हैं? ये सिर्फ अलर्ट्स का इंतजार नहीं करते, ये प्रोएक्टिवली सिस्टम में छिपे हुए खतरों को ढूंढते हैं। मतलब खतरा होने से पहले ही? या खतरा जो शायद पता ही नहीं चला, जो अंदर घुस चुका हो, ये मानकर कि शायद कोई एडवांस्ड अटैकर डिफेंस को बाईपास कर गया हो, ये अननोन्स को खोजते हैं। वाओ, ये तो जासूसी वाला काम हो गया। हाँ कुछ वैसा ही। और आखिर में सिक्योरिटी इंजीनियर्स। अच्छा। ये वो लोग हैं जो एसओसी की टेक्नोलॉजी बैकबोन को संभालते हैं, जैसे SIM सिस्टम। सिम, हाँ, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। जो सारे सिक्योरिटी डेटा और लॉग्स को एक जगह जमा करके एनालिसिस में मदद करता है, और साथ ही फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स वगैरह को डिजाइन, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करते हैं। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर लग रहा है, मतलब हर लेवल पर स्पेशलाइजेशन है। हाँ, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। सही बात है। अब बात करते हैं इनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स तो समझ आता है, पर सोर्स में और क्या बताया गया है? देखिए, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और इंसिडेंट रिस्पॉन्स के अलावा कुछ और क्रूशल काम है। जैसे? एक है थ्रेट इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, मतलब जो मौजूदा और आने वाले साइबर खतरे हैं ना, हाँ। उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उसे अपने डिफेंसेस को मजबूत करने के लिए यूज करना। ओके, मतलब अपडेटेड रहना। बिल्कुल। दूसरा, जैसा मैंने पहले कहा, प्रोएक्टिव थ्रेट हंटिंग। सिर्फ इंतजार नहीं करना, बल्कि खुद शिकार पर निकलना। सोर्स ये भी हाईलाइट करता है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अक्सर नोन थ्रेट्स पर फोकस करती है, पर थ्रेट हंटिंग उन छिपे हुए हमलावरों को ढूंढती है जो शायद डिफेंस में घुस चुके हों। मतलब ये सिर्फ आने वाले हमलों को रोकना नहीं, बल्कि जो शायद पहले से अंदर मौजूद हैं, उन्हें भी ढूंढना है। प्रिसाइसली। और ये सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर को लगातार बेहतर बनाने में मदद करता है। सिक्योरिटी पोस्चर? हाँ, मतलब कंपनी कितनी सुरक्षित है उसका पूरा जायजा। हर इंसिडेंट से सीखकर पॉलिसीज और कंट्रोल्स को रिफाइन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। ये सब एफर्ट क्यों? Why is a SOC so critically important today? मतलब आज के जमाने में इसकी इतनी जरूरत क्यों पड़ गई?
इसके कई बड़े कारण सोर्स बताता है। पहला, थ्रेट लैंडस्केप लगातार बदल रहा है। हाँ, ये तो है। रोज नए तरह के अटैक्स सुनने में आते हैं। बिल्कुल, साइबर अटैक्स पहले से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, टारगेटेड और फ्रीक्वेंट हो गए हैं। रैंसमवेयर, फिशिंग, सप्लाई चेन अटैक्स, लिस्ट बहुत लंबी है। दूसरा, हमले 24/7 होते हैं। अटैकर्स कोई ऑफिस टाइम देखकर हमला नहीं करते। सही बात है, वो रात में या छुट्टी वाले दिन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए डिफेंस भी 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। तीसरा, स्पीड मैटर्स। स्पीड मतलब जितनी जल्दी आप किसी ब्रीच को डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड करेंगे, उतना ही कम डैमेज होगा। एसओसी इसी रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी को इनेबल करता है। मेक सेंस, जितनी देर उतना ज्यादा नुकसान। एग्जैक्टली। और बड़े पिक्चर में देखें तो बिजनेस के लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। बिजनेस को क्या फायदा? बिल्कुल। तो इसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो पहला, ये क्रिटिकल एसेट्स की रक्षा करता है। जैसे डेटा तो है ही, साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल एसेट्स और सबसे जरूरी कंपनी की रेप्यूटेशन। हाँ, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में मदद करता है। आजकल कड़े डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं। जैसे जीडीपीआर यूरोप में है। हाँ, जीडीपीआर या पेमेंट इंडस्ट्री के लिए पीसीआई डीएसएस। इनका पालन न करने पर भारी पेनल्टीज हो सकती हैं। अच्छा। एसओसी इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने में मदद करता है। और तीसरा? और आखिर में ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है। सोचिए, एक बड़े डेटा ब्रीच को हैंडल करने की कॉस्ट, कितना फाइनेंशियल लॉस, लीगल फीस, रेपुटेशनल डैमेज। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा हो सकता है। वो कॉस्ट एक वेल रन एसओसी की ऑपरेशनल कॉस्ट से कहीं ज्यादा हो सकती है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जो बड़े नुकसान से बचाता है। संक्षेप में कहें तो ये डिजिटल वर्ल्ड में आपकी सबसे कीमती चीजों का गार्डियन है। तो कुल मिलाके आज के डिजिटल एनवायरनमेंट में एक एसओसी सिर्फ नाइस टू हैव नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन गया है। बिल्कुल। ये एक तरह से प्रोएक्टिव और रिएक्टिव सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन है, जो मॉडर्न साइबर थ्रेट से लड़ने के लिए जरूरी है। What's fascinating here is कि ये सब सुनने में जितना जरूरी लगता है, उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है, हाँ, है ना? बिल्कुल। इसमें अलग अलग एक्सपर्टीज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, राउंड द क्लॉक ऑपरेशन चाहिए। तो यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, ऑर्गेनाइजेशंस, खासकर स्मॉलर वंस, जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं। हाँ, छोटी कंपनियों के लिए तो मुश्किल होगा ये सब करना। वही तो, वो इफेक्टिव एसओसी कैपेबिलिटीज कैसे बिल्ड कर सकती हैं या एक्सेस कर सकती हैं? क्या अपना खुद का फुली इन हाउस एसओसी बनाना ही एकमात्र रास्ता है, या फिर कोई और तरीके भी हैं? हाँ, या फिर मैनेज सर्विसेज, एमएसएसपीज या हाइब्रिड मॉडल्स जैसे दूसरे ऑप्शंस भी वायबल हो रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हाई लेवल सिक्योरिटी सबके लिए एक्सेसिबल कैसे बने। चलिए, आज की इस दिलचस्प चर्चा को यहीं रोकते हैं।